नमस्कार, मैं मोना डिसोजा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबर। लोकसभा चुनाव में बिना किसी मुद्दे के चुनाव लड़ रहे महागठबंधन के नेता अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए भाजपा और उसकी सहयोगी पार्टियों के उम्मीदवारों पर झूठे और अनगल आरोप लगा रही है ताकि उनकी खोई राजनीतिक जमीन वापस पा सके। मगर महागठबंधन के उन सभी झूठे नेताओं को भाजपा के पूर्व नगर सेवक ओम प्रकाश गरोडिया ने सच का आईना दिखाया है, जो थाने 25 लोकसभा सीट के उम्मीदवार राजन विचारे के खिलाफ झूठ का ताना बाना बुन रहे हैं। आइए देखते हैं पूरी खबर। भारत में चुनाव किसी पर्व या यूं कहें किसी बड़े महाकुंभ की तरह मनाया जाता है, जहां आपको हर रंग वेशभूषा के साथ साथ सियासी हथकंडों की बिसात पर अपनी जीत पक्की करते नेता और राजनीतिक पार्टियां नजर आएंगी। ठीक ऐसा ही मौजूदा समय में हो रहे लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिल रहा है। हालांकि 2014 की ही तरह इस चुनाव में भी मोदी मैजिक के आगे सभी राजनीतिक पार्टियां बौनी नजर आ रही है। इसलिए किसी भी तरह देश की सत्ता पर काबिज होने के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियां भाजपा और उसकी सहयोगी पार्टियों के नेताओं के बारे में गलत अफवाहें फैलाकर चुनावी लाभ लेने में जुटे हैं। मगर कहते हैं सच कभी छुप नहीं सकता और ना ही हार सकता है, क्योंकि आज भी समाज और देश में समाज सेवक और पूर्व नगर सेवक ओम प्रकाश गरोडिया जैसे निस्वार्थ इंसान मौजूद है, जो अन्याय के खिलाफ हर वक्त निडर होकर अपनी आवाज बुलंद करते हैं। और ठीक ऐसा ही काम उन्होंने ठाणे 25 लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार राजन विचारे के खिलाफ उठ रही झूठी अफवाहों को चुप कराने के लिए उठाई है। जहाँ तक आज लोकसभा का चुनाव है और ठाणे 25 लोकसभा का चुनाव का जो मतदान होना है 29 तारीख को, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जीतने के लिए हर पार्टी, हर उम्मीदवार कुछ न कुछ हथकंडे अपनाती है, दुष्प्रचार करती है। इसी तरह मीरा भाईंदर महापालिका क्षेत्र में हमारे जो पहले सांसद राजन जी विचारी, जो 5 साल पहले चुन के भेजा, और वो चुन के जाने के बाद में हमेशा मीरा भाईंदर की जनता के संपर्क में रहे। एक बात ये ज़रूर है कि सांसद के संपर्क में रहने का काम जितना सांसद का है, उतना ही आम कार्यकर्ताओं के, पार्टी कार्यकर्ताओं का भी है कि उनसे संपर्क बनाए रखें। मैंने पिछले 5 सालों से राजन जी से सतत संपर्क बनाए रखा और जनता को ये बताना चाहता हूँ, मीरा भाईंदर महापालिका क्षेत्र के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन काम है, रेलवे हो, CRZ का विषय हो, गैस के लाइन का विषय हो, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है, तथा जो लोकल स्तर के भी कार्यक्रम मैंने जब भी उनको बुलाया, उन्होंने यहाँ पर आकर दस्तक दी, उस कार्य को करने में उन्होंने पूरा मदद किया। तो उनके बारे में जो भ्रमित किया जा रहा है कि 5 साल के पहले उनको देखा नहीं, ये सरासर गलत है। मैं भारतीय जनता पार्टी का स्थापना से 1980 से कार्यकर्ता हूँ। आज भले फील्ड में कम काम कर रहा हूँ, हमारे मतभेद हो सकते हैं, मनभेद हो सकते हैं, लेकिन आज के जो देश में परिस्थिति है, इसमें एक नारा जरूर जो लोगों ने दिया है, एक बार फिर मोदी सरकार, और इस मोदी सरकार को लाने के लिए मैं जनता से अपील करता हूं कि वे राजन विचारे के कार्यों को, उनके किए हुए प्रसंगों को देखें और बाद में भले निर्णय ले और उन्हें जिता करके बहुमतों से विजय बना करके भेजें। ऐसे में जनता से अपील करता हूँ। आपकी बातों पे जनता किस तरह से यकीन करे, किस तरह के काम किए और कितनी बार आपके बुलावे पे वो मीरा भाईंदर शहर में आए? जहाँ तक मैं आपको बताता हूँ, पहले रेलवे के विषय लेते हैं अपन। भाईंदर रेलवे का सबसे बड़ा विषय था भाईंदर पश्चिम में रिजर्वेशन काउंटर खोलने का। जब ये बात मैंने खुद DRM से उनके साथ में जाकर बैठक की, DRM को बताया, आपका जो रिजर्वेशन काउंटर भाईंदर ईस्ट में है, एक तो पहले माले पे, फर्स्ट फ्लोर पे, वहाँ पर चढ़ने के लिए सीनियर सिटीजन को बहुत तकलीफ है, और भाईंदर के वेस्ट वालों को जब जाना पड़ता है तो बाई रोड जाने के लिए फाटक पार करके 1 घंटा समय लगता है। रेलवे से जाते तो बहुत लोग जहाँ से सीनियर सिटीजन लोग, ऐसे समय भाईंदर वेस्ट में एक रिजर्वेशन काउंटर खोलना ज़रूरी है। और उनका रिजल्ट उन्होंने दिया। भाईंदर वेस्ट में बालाजी नगर का जो रेलवे का टिकट खिड़की है, आज बाहर जाने वाले के लिए रिजर्वेशन काउंटर, वो जो उनका समय है सुबह 8 से रात को 8 बजे तक, वो रिजर्वेशन काउंटर आज भी शुरू है। ये प्रयास राजन जी का है। इसी रेलवे खिड़की के ऊपर बालाजी नगर पे ये खिड़की रात को 8 बजे बंद हो जाती थी। 10 बजे 12 बजे रात को जाने वालों के लिए दूसरा साधन था भाईंदर पश्चिम का जूना खिड़की,
उस समय मैंने ये भी मांग उन पे रखी कि यहाँ पर इसका समय में परिवर्तन किया जाए। वो भी परिवर्तन हुआ, लेकिन उसमें एक शर्त रखी गई कि यहाँ पर जो परिवर्तन होगा, अगर वो रेवेन्यू मिलेगा गवर्नमेंट को तो हम उसको कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो हम कुछ पीरियड के बाद में, तो करीब 6 महीने तक वो खिड़की का रात्रि के समय में चली। बाद में रेवेन्यू नहीं मिलने के कारण वो बंद हो गई, लेकिन आगे भी इसके लिए हम प्रयास करेंगे। जहाँ तक एक्सीलेटर का सवाल है, भाईंदर के 5-6 प्लेटफॉर्म में 3-4 एक्सीलेटर इनके प्रयास से शुरू हुए। आज बुजुर्गों को, अच्छे लोगों को उसका उपयोग करने को मिल रहा है। भाईंदर पश्चिम पूर्व में जो रिक्शा स्टैंड काउंटर है, वहाँ पर रेलवे से छूटने के बाद में प्लेटफॉर्म के सिवाय कहाँ भी शौचालय या मुतारी नहीं थी। उन्होंने वातानुकूल जो भाईंदर पूर्व रिक्शा स्टैंड के उधर उन्होंने शौचालय बनाया। आज लोगों को उसकी सुविधा मिल रही है। जहाँ तक मेरा सवाल है, जो CRZ का विषय है, उसके लिए उन्होंने उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर को ले जा करके भाईंदर के महापालिका के अधिकारी साथ में गए थे, और वहाँ पर वह विषय रखा कि भाईंदर के CRZ का बारे में आप कुछ सोचो, और उसके बारे में प्रयास चालू है। आज जो धोखादायक बिल्डिंग है मीरा भाईंदर की, वो धोखादायक बिल्डिंगों को पुनर्निर्माण की परमिशन मिले, CRZ कानून है उसमें कुछ संशोधन हुए, और कुछ हुआ भी है जो अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो ये सब प्रयास राजन जी विचारे का है। जहाँ तक गैस पाइपलाइन का सवाल है, मुझे मालूम है 2 साल पहले महापालिका में गैस कंपनी के जो ठेकेदार उनको बुलाया गया और उनको जल्दी से जल्दी काम करने का आदेश दिया। उस समय उनकी बड़ी समस्या है कि रेलवे के नीचे से हमको पाइपलाइन डालने के लिए परमिशन नहीं मिल रही, और राजन बिचारे जी ने उसको प्रॉमिस दी कि तेरे को ये काम मैं करवा के दूंगा। आज भाईंदर में गैस लाइन सभी जगह जो आ रही है, घर घर में, उसमें राजन जी बिचारे का बहुत बड़ा हाथ है। और ऐसे अनेक विषय हैं। मैं बताया ना, मैं कार्यकर्ता बोल करके उनके संपर्क में रहता था, और संपर्क में होने के कारण जो मुझे विषय मालूम थे उनके लिए वो उनको देता था, और उसके ऊपर वो निर्णय भी लेते थे और आते थे भी थे, और आज तक उन्होंने बहुत प्रयास किए उसके लिए। इसके अलावा भी कभी जब भी आप उनकी ज़रूरत पड़ी या किसी मौके पर आपने, तो वो क्या हर वक्त उपलब्ध रहते थे? जहाँ तक सामाजिक स्तर का काम है, मीरा भाईंदर एक धार्मिक नगरी का लोग मानते हैं, धार्मिक नगरी है, और सबसे ज़्यादा हमारे समाज के फंक्शन होते थे, चाहे वो अग्रवाल सेवा समिति हो, महेश्वरी मंडल हो, परोपकार हो, या श्री सालासर हनुमान सेवा मंडल हो, जीर्ण माता हो। ऐसे सभी कार्यक्रमों में जब मैंने उनको बुलाया, यहाँ तक कि जो गणपति, सार्वजनिक गणपति पंडालों में भी विजिट करते थे, कुछ खाजगी लोगों के घर पे भी जाते थे कि जिनकी गणपति का 90 साल 100 साल हो गए, ऐसी गणपतियों का भी वो दर्शन करते थे, उनको अप्रिशिएट करते थे। ऐसे अनेक सामाजिक कामों में जब भी उनको बुलाया, हमारा सबसे बड़ा जो भाईंदर में प्याऊ के लिए अग्रवाल सेवा समिति का नाम जाना जाता है। भाईंदर के सभी प्लेटफॉर्म पर अग्रवाल समाज की प्याऊ थी। रेलवे के नए कानून से वो प्याऊ हटा दी गई, कुछ नॉर्म्स उन्होंने नए तैयार किए, लेकिन उन्होंने अस्थायी रूप से वहाँ पर कूलर रखवाने की अग्रवाल समाज की जो मांग थी उसको उन्होंने पूरा करवाया। जब भी उनको हमने बुलाया वो आए, और उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि ये मेरा क्षेत्र है, मेरे कार्यकर्ता है, मेरे लोग हैं, और उनको हमेशा भाईंदर के प्रति आदर रहता था। यानी कहीं ना कहीं इस चुनाव में उनको उनका दुष्प्रचार कर लोग जो है उसका राजनीतिक फायदा लेना चाह रहे हैं। आज जो मीरा भाईंदर में पहले ये बात अच्छे लगे नहीं लगे, पहले हमारे शिवसेना भाजपा में भी थोड़ा मतभेद था, तो जो प्रचार उनके कार्य का होना चाहिए उस कार्यकाल में नहीं हुआ, उसके कारण लोगों को लगता है वो आए नहीं। लेकिन अगर आज जो मैं कुछ फोटोग्राफी आपको बता रहा हूँ, इसका मतलब आपको समझ में लेना चाहिए कि मीरा भाईंदर में वो हमेशा आते थे। और ये जो प्रचार हो रहा है कि वो दिखे नहीं, वो आए नहीं, उत्तन में उन्होंने हाल ही में मच्छीमारों का एक बड़ा काम किया है। यहाँ तक कि उन्होंने ST बस जो उत्तन की है बंद हो गई थी, उसको भी चालू कराने में प्रयास किया है। तो ये जो दुष्प्रचार है उसके लिए मैं जनता से अपील करता हूँ मीरा भाईंदर की कि आप मन के भेद हो, मत के भेद हो, सब भुला करके एक ही लक्ष्य, आने वाली सरकार मोदी जी की हो और राजन बिचारे बहुमत से, बहुसंख्य से वोटों से जीते, ऐसी अपील करता हूँ।